ओम शांति। आज है संडे और संडे को दुनिया वालों की तो छुट्टी होती है, लेकिन हमारे लिए विशेष बाप भी और दादा भी परम धाम और सूक्ष्म वतन से छुट्टी लेकर हमें अव्यक्त वाणी सुनाने के लिए आते हैं। और आज की वाणी तो सच में विशेष है, क्योंकि 18 जनवरी की वाणी है, जिसे हम स्मृति दिवस कहते हैं। स्मृति दिवस भी है तो समर्थी दिवस भी है। वो दिवस जो हमें इतना सर्वसमर्थ बना देता है, जो आत्मा की स्थिति, कर्मातीत स्थिति, अव्यक्त स्थिति, बिल्कुल वाणी से परे निर्वाण धाम वाली स्थिति, जिसे हम फरिश्ता स्थिति भी कह सकते हैं, तो वो स्थिति सहज बन जाती है। परंतु इसके लिए बाबा हमें विभिन्न प्रकार के अभ्यास सिखाते हैं। आज की मुरली भी हमें बहुत सारे अभ्यास सिखा रही है, ऐसी विधियां बता रही है जिससे हम अपनी मंजिल के अति समीप पहुंच जाएं, सहज ही बाप समान बन जाएं। सुनते हैं बहुत ध्यान से ना, और बिल्कुल हम भी अपनी अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर बाबा के अमूल्य महावाक्य, मधुर महावाक्य। आज है 1 दिसंबर 2024, अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 18 जनवरी सन 2003 के महावाक्य हैं। ब्राह्मण जन्म की स्मृतियों द्वारा समर्थ बन सर्व को समर्थ बनाओ। आज चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों के स्नेह के मीठे मीठे याद के भिन्न भिन्न बोल, स्नेह के मोती की मालाएं बाप दादा के पास अमृत वेले से भी पहले पहुंच गई। बच्चों का स्नेह बाप दादा को भी स्नेह के सागर में समा लेता है। बाप दादा ने देखा हर एक बच्चे में स्नेह की शक्ति अटूट है। यह स्नेह की शक्ति हर बच्चे को सहज योगी बना रही है। स्नेह के आधार पर सर्व आकर्षणों से उपराम हो आगे से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा एक बच्चा भी नहीं देखा जिसको बाप दादा द्वारा या विशेष आत्माओं द्वारा न्यारे और प्यारे स्नेह का अनुभव ना हो। है कोई ऐसा बच्चा? हर एक ब्राह्मण आत्मा का, ब्राह्मण जीवन का आदिकाल स्नेह की शक्ति द्वारा ही हुआ है। ब्राह्मण जन्म की यह स्नेह की शक्ति वरदान बन आगे बढ़ा रही है। तो आज का दिन विशेष बाप और बच्चों के स्नेह का दिन है। हर एक ने अपने दिल में स्नेह के मोतियों की बहुत बहुत मालाएं बाप दादा को पहनाई, और शक्तियां आज के दिन मर्ज है, लेकिन स्नेह की शक्ति इमर्ज है, क्योंकि समर्थी दिवस है, स्मृति दिवस है। तो स्मृति दिवस की विशेष शक्ति है स्नेह। बाप दादा भी बच्चों के स्नेह के सागर में लवलीन है। स्नेह का सागर तो शिव बाबा है, लेकिन सागर भी हम बच्चों के स्नेह में लवलीन है। आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हो। स्मृति दिवस सिर्फ ब्रह्मा बाप के स्मृति का दिवस नहीं है, लेकिन बाप दादा कहते हैं आज और सदा यह याद रहे कि बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही आदि से अब तक क्या क्या स्मृतियां दिलाई हैं।
वह स्मृतियों की माला याद करो, बहुत बड़ी माला बन जाएगी। सबसे पहली स्मृति सबको क्या मिली? सबसे पहले क्या याद आया? पहला पाठ याद है ना, मैं कौन। इस स्मृति ने ही नया जन्म दिया। वृत्ति, दृष्टि, स्मृति परिवर्तन कर दी, है ना। बिल्कुल जैसे ही देहभान टूटा, अपने को आत्मा समझने लगे, तो दृष्टि भी बदल गई, वृत्ति भी बदल गई, स्मृति भी बदल गई। ऐसी स्मृतियाँ याद आते ही रूहानी खुशी की झलक नैनों में, मुख में आ ही जाती है। आप स्मृतियाँ याद करते और भक्तमाला सिमरण करते हैं, है ना। हम क्या करते हैं? बाबा को याद करते हैं, और भक्त क्या करते हैं? माला सिमरण करते हैं। एक भी स्मृति अमृत वेले से कर्मयोगी बनने समय भी बार बार याद रहे तो स्मृति समर्थ स्वरूप बना देती है, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी ही समर्थी स्वतः ही आती है। इसलिए आज के दिन को स्मृति दिन के साथ साथ क्या कहते हैं? समर्थ दिन कहते हैं। आज के दिन को स्मृति दिवस तो कहते ही हैं, 18 जनवरी को साथ साथ समर्थ दिन भी कहते हैं। ब्रह्मा बाप सामने आते ही, बाप की दृष्टि पड़ते ही आत्माओं में समर्थी आ जाती है। सब अनुभवी हैं, सभी अनुभवी हैं ना। चाहे साकार रूप में देखा, चाहे अव्यक्त रूप की पालना से पलते अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते हो, सेकंड में दिल से बाप दादा कहा और समर्थी स्वतः ही आ जाती है। इसलिए ओ समर्थ आत्माएं, अब अन्य आत्माओं को अपनी समर्थी से समर्थ बनाओ। सुन रहे हैं बाबा क्या कह रहे हैं? हमें क्या करना है? केवल खुद को समर्थ नहीं बनाना, अन्य आत्माओं को भी बनाना है। उमंग है ना, असमर्थ को है उमंग, सब में है उमंग। असमर्थ को समर्थ बनाना है ना। बाप दादा ने देखा कि चारों ओर कमज़ोर आत्माओं को समर्थ बनाने का उमंग अच्छा है। शिवरात्रि के प्रोग्राम धूमधाम से बना रहे हैं। बहुत पहले ही बनाना शुरू कर देते हैं ना, पूरा 1 महीना चलती है शिवरात्रि। सबको उमंग है ना। जिसको उमंग है, बस इस शिवरात्रि में कमाल करेंगे। वह हाथ उठाओ, ऐसी कमाल जो धमाल हो जाए, जय जयकार हो जाए। वहाँ वहाँ समर्थ आत्माएं, वहाँ सभी जोन ने प्रोग्राम बनाया है ना, पंजाब ने भी बनाया है ना। अच्छा है। भटकती हुई आत्माएं, प्यासी आत्माएं, अशांत आत्माएं, ऐसी आत्माओं को अंजलि तो दे दो। फिर भी आपके भाई बहनें हैं तो अपने भाइयों के ऊपर, अपनी बहनों के ऊपर रहम आता है ना। देखो आजकल परमात्मा को आपदा के समय याद करते, लेकिन शक्तियों को, देवताओं में भी गणेश है। बाबा कहते हैं हनुमान है, और भी देवताओं को ज़्यादा याद करते हैं। तो वह कौन है? आप ही हो ना। जब आपदा आती है ना तो शिव बाबा को कम याद करते हैं। किसको याद करते हैं? देवी माँ को याद करते, शक्ति कहते हैं ना। और हनुमान को याद करते हैं, श्री गणेश को याद करते हैं। तो वो कहते हैं वो कौन है? हम ही तो है ना। तो बाबा कहते हैं आपको रोज़ याद करते हैं, पुकार रहे हैं,
सुन रहे हैं आवाज? हे कृपालु, दयालु, रहम करो, कृपा करो, जरा सी एक सुख शांति की बूंद दे दो। आप द्वारा एक बूंद की प्यासी है। तो दुखियों का, प्यासी आत्माओं का आवाज, हे शक्तियां, हे देव, नहीं पहुंच रहा है। पहुंच रहा है ना? बाप दादा जब पुकार सुनते हैं तो शक्तियों को और देवों को याद करते हैं। तो अच्छा प्रोग्राम दादी ने बनाया है, बाबा को पसंद है। स्मृति दिवस तो सदा ही है, लेकिन फिर भी आज का दिन स्मृति द्वारा सर्व समर्थियां विशेष प्राप्त करने की। अब कल से शिवरात्रि तक बाप दादा चारों ओर के बच्चों को कहते कि यह विशेष दिन, यही लक्ष्य रखो कि ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को मनसा द्वारा, वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा किसी भी विधि से संदेश रूपी अंजलि जरूर देनी है। क्या करना है? सबको अंजलि देनी है। वो अंजलि क्या है? संदेश देना। अपना उल्हाना उतार दो। बच्चे सोचते हैं अभी विनाश की डेट तो दिखाई नहीं देती है, तो अभी तो कभी भी उल्हाना पूरा कर लेंगे ना। अभी वो सीन नहीं है, ये तो 2003 की बात है, लेकिन अभी तो सीन दिखाई दे रहा है ना, तो उल्हाना पूरा करने का फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो वह कहते हैं तो कभी भी उल्हाना पूरा कर लेंगे, लेकिन नहीं। अगर अभी से उल्हाना पूरा नहीं करेंगे तो यह भी उल्हाना मिलेगा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। क्योंकि 2003 के अंदर दादी ने बहुत सारे मेगा प्रोग्राम्स इंडिया में अलग अलग स्थानों पर ऑर्गेनाइज कराए थे। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि दादी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया है संदेश देने का, हम भी कुछ तो बना देते। फिर तो सिर्फ अहो प्रभु कहेंगे, इसलिए उन्हें भी कुछ कुछ तो वर्षे की अंजलि लेने दो। उन्हों को भी कुछ समय दो। एक बूंद से भी प्यास तो बुझाओ। प्यासे के लिए एक बूंद भी बहुत महत्व वाली होती है। तो यही प्रोग्राम है ना कि कल से लेके बाप दादा भी हरी झंडी नहीं, नगाड़ा बजा रहे हैं कि आत्माओं को, हे तृप्त आत्माएं, संदेश दो, संदेश दो। कम से कम शिवरात्रि पर बाप के बर्थडे का मुख तो मीठा करें कि हाँ, हमें संदेश मिल गया है। यह दिल खुश मिठाई सभी को सुनाओ, खिलाओ, सबको बता दो कि उनका पिता आ गया है। साधारण शिवरात्रि नहीं मनाना, कुछ कमाल करके दिखाना। उमंग है, पहली लाइन को है, बहुत धूम मचाओ। तो 2003 में सच में बहुत धूम मची थी। कम से कम यह तो समझे कि शिवरात्रि का इतना बड़ा महत्व है। हमारे बाप का जन्मदिन है, सुन के खुशी तो मनाए। बाप दादा ने देखा कि अमृत वेले मेजॉरिटी का याद और ईश्वरीय प्राप्तियों का नशा बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कर्म योगी की स्टेज में जो अमृत वेले का नशा है उससे अंतर पड़ जाता है। कारण क्या है? कर्म करते सोल कॉन्शियस और कर्म कॉन्शियस दोनों रहता है। इसकी विधि है, कर्म करते मैं आत्मा। कौन सी आत्मा? वह तो जानते ही हो, जो भिन्न भिन्न आत्मा के समान मिले हुए हैं। ऐसी आत्मा करावन हार होकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा
कर्म कराने वाली हूँ। यह कर्मेंद्रियां कर्मचारी हैं, लेकिन कर्मचारियों से कर्म कराने वाली मैं करावनहार हूँ, न्यारी हूँ। क्या लौकिक में भी डायरेक्टर अपने साथियों से, निमित्त सेवा करने वालों से सेवा कराते, डायरेक्शन देते, ड्यूटी बजाते भूल जाता है कि मैं डायरेक्टर हूँ? नहीं भूलता है ना। तो अपने को करावनहार शक्तिशाली आत्मा हूँ, यह समझकर कार्य कराओ। तो अब मैंने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया। यह आत्मा और शरीर, वह करनहार है, वह करावनहार है। यह स्मृति मर्ज हो जाती है। आप सबको, पुराने बच्चों को मालूम है कि ब्रह्मा बाप ने शुरू शुरू में क्या अभ्यास किया, सबको पता है ना। एक डायरी देखी थी ना, सारी डायरी में एक ही शब्द, मैं भी आत्मा, जसोदा भी आत्मा, यह बच्चे भी आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। तो बाबा ने बिल्कुल पक्का किया पहला पाठ। तो बाबा ने कहा यह फाउंडेशन सदा का अभ्यास किया। तो यह पहला पाठ, मैं कौन, इसका बार बार अभ्यास चाहिए, चेकिंग चाहिए। ऐसे नहीं मैं तो हूँ ही आत्मा। अनुभव करें कि मैं आत्मा करावनहार बन कर्म करा रही हूँ। करनहार अलग है, करावनहार अलग है। ब्रह्मा बाप का दूसरा अनुभव भी सुना है। दूसरा कौन सा अनुभव है ब्रह्मा बाबा का? कि यह कर्मेंद्रियां कर्मचारी है। तो रोज रात की कचहरी सुनी है ना, बाबा की डायरी में सारी कचहरी लिखी हुई है। तो मालिक बन इन कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारियों से हाल चाल पूछा है ना। तो जैसे ही ब्रह्मा बाप ने यह अभ्यास फाउंडेशन बहुत पक्का किया, इसलिए जो बच्चे लास्ट में भी साथ रहे, उन्होंने क्या अनुभव किया कि बाप कार्य करते भी, शरीर में होते हुए भी, अशरीरी स्थिति में चलते फिरते अनुभव होता रहा। चाहे कर्म का हिसाब भी चुकतो करना पड़ा, लेकिन साक्षी हो, न स्वयं कर्म के हिसाब के वश रहे, न औरों को कर्म के हिसाब किताब चुकतू होने का अनुभव कराया। आपको मालूम पड़ा कि ब्रह्मा बाप अव्यक्त हो रहा है? नहीं मालूम पड़ा ना। तो इतना न्यारा साक्षी अशरीरी अर्थात कर्मातीत स्टेज अंतकाल से अभ्यास की, तब अंत में भी वही स्वरूप अनुभव हुआ। यह बहुत काल का अभ्यास काम में आता है। तो यह अभ्यास बहुत टाइम का चाहिए, साक्षी होकर हर कार्य करने का, अशरीरी स्थिति से, कर्मयोगी स्थिति से हर कार्य करने का। ऐसे नहीं सोचो कि अंत में देह भान छोड़ देंगे, नहीं। बहुत काल का अशरीरी पने का, देह से न्यारा करावनहार स्थिति का अनुभव चाहिए। अंतकाल चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, चाहे तंदुरुस्त है, चाहे बीमार है, किसका भी कभी भी आ सकता है। इसलिए बहुत काल साक्षीपन के अभ्यास पर अटेंशन दो। चाहे कितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, लेकिन यह अशरीरीपन की स्टेज आपको सहज न्यारा और बाप का प्यारा बना देगी। इसलिए बहुत काल शब्द को बाप दादा अंडरलाइन
करा रहे हैं। क्या भी हो, सारे दिन में साक्षीपन की स्टेज का, करावनहार की स्टेज का, अशरीरीपन की स्टेज का अनुभव बार बार करो। तब अंतमते फरिश्ता सो देवता निश्चित है। बाप समान बनना है तो बाप निराकार और फरिश्ता है। ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता स्टेज में रहना। जैसे फरिश्ता रूप साकार में देखा, बात सुनते, बात करते, कारोबार करते अनुभव किया कि जैसे बाप शरीर में होते न्यारे हैं। कार्य को छोड़कर अशरीरी बनना, यह तो थोड़ा समय हो सकता है, लेकिन कार्य करते समय निकाल अशरीरी पावरफुल स्टेज का अनुभव करते रहो। आप सब फरिश्ते हो। बाप द्वारा इस ब्राह्मण जीवन का आधार ले संदेश देने के लिए साकार में कार्य कर रहे हो। फरिश्ता अर्थात देह में रहते देह से न्यारा, और यह एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप को देखा है, असंभव नहीं है। देखा, अनुभव किया। जो भी निमित्त है, चाहे अभी विस्तार ज्यादा है, लेकिन जितनी ब्रह्मा बाप की नई नॉलेज, नई जीवन, नई दुनिया बनाने की जिम्मेवारी थी, उतनी अभी किसकी भी नहीं है। तो सबका लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान बनना, अर्थात फरिश्ता बनना। शिव बाप समान बनना, अर्थात निराकारी स्थिति में स्थित होना। मुश्किल है क्या? बाप और दादा से प्यार है ना, तो जिससे प्यार है उस जैसा बनना। जब संकल्प में भी है बाप समान बनना ही है, तो कोई मुश्किल नहीं। सिर्फ क्या करना है? बार बार अटेंशन। साधारण जीवन नहीं, साधारण जीवन जीने वाले बहुत हैं, बड़े बड़े कार्य करने वाले बहुत हैं, लेकिन आप जैसा कार्य आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और कोई नहीं कर सकता है। तो आज स्मृति दिवस पर बाप दादा समानता के समीप आओ, समीप आओ, समीप आओ का वह दान दे रहे हैं। सभी हद के किनारे, चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म, संबंध, संपर्क, कोई भी हद का किनारा अपने मन की नैया को इन हद के किनारों से मुक्त कर दो। अभी से जीवन में रहते मुक्त, ऐसे जीवन मुक्त का अलौकिक अनुभव बहुत काल से करो। तो ये अभ्यास अभी से शुरू करना है हमें। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पत्र बहुत मिले हैं, और मधुबन वालों की क्रोध मुक्त की रिपोर्ट, समाचार भी बाप दादा के पास पहुंचा है। बाप दादा हिम्मत पर खुश हैं, और आगे के लिए सदा मुक्त रहने के लिए सहन शक्ति का कवच पहने रखना। तो कितना भी कोई प्रयत्न करेगा, लेकिन आप सदा सेफ रहेंगे। तो क्या करना है? अगर क्रोध से सेफ रहना है तो सहन शक्ति का कवच पहनना है। ऐसे सर्वदृढ़ संकल्पधारी सदा स्मृति स्वरूप आत्माओं को, सदा सर्व समर्थियों को समय पर कार्य में लाने वाले विशेष आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं के रहमदिल आत्माओं को, सदा बाप दादा समान बनने के संकल्प को साकार रूप में लाने वाले
ऐसे बहुत 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 प्यारे और न्यारे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। डबल फॉरेनर्स से डबल फॉरेनर्स को डबल नशा है। क्यों डबल नशा है? क्योंकि समझते हैं कि हम भी जैसे बाप दूर देश का है ना, शिव बाबा दूर देश का है ना, तो हम भी दूर देश से आए हैं। बाप दादा ने डबल विदेशी बच्चों की एक विशेषता देखी है कि दीप से दीप जगाते हुए अनेक देशों में बाप दादा के सजे हुए दीपकों की दिवाली मना दी है। डबल विदेशियों को संदेश देने का शौक अच्छा है। हर ग्रुप में बाप दादा ने देखा 35-40 देशों के होते हैं। मुबारक हो, सदा स्वयं भी उड़ते रहो और क्या करेंगे? और फरिश्ते बन करके उड़ते उड़ते संदेश देते रहो। अच्छा है, आप 35 देश वालों को बाप दादा नहीं देख रहा है, और भी देश वालों को आपके साथ देख रहे हैं। तो नंबर 1 बाप समान बनने वाले हो ना। नंबर 1 कि नंबरवार बनने वाले हो। नंबर 1 नंबरवार नहीं, नंबर 1 बनना अर्थात हर समय विन करने वाले। जो विन करते हैं वह 1 होते हैं। तो ऐसे होना बहुत अच्छा। विजयी हैं और सदा विजयी रहने वाले। अच्छा, और सभी को जहाँ जहाँ जाओ वहाँ यह स्मृति दिलाना कि सभी डबल फॉरेनर्स को 1 नंबर बनना है। अच्छा, बाप दादा सभी माताओं को, गौपाल की प्यारी माताओं को बहुत बहुत दिल से याद प्यार दे रहे हैं। और पांडव, चाहे यूथ हो चाहे प्रवृत्ति वाले हो, पांडव सदा पांडव पति के साथी रहे हैं। ऐसे साथी पांडवों को भी बाप दादा बहुत बहुत याद प्यार दे रहे हैं। दादी जी से आज के दिन क्या याद आता है? विल पावर्स मिली ना, है ना? क्योंकि 18 जनवरी पर बाबा ने दादी के हाथ में हाथ देकर सारी विल पावर दी थी। इसलिए बाबा ने कहा क्या याद आता है? विल पावर्स मिली ना। विल पावर्स का वरदान है। बहुत अच्छा पाठ बजाया है, इसकी मुबारक। सभी की दुआएं आपको बहुत हैं। आपको देख करके ही सभी खुश हो जाते हैं। बोलो या नहीं बोलो, आपको कुछ होता है ना, तो सब ऐसे समझते हैं हमको हो रहा है। इतना प्यार है, सभी का है ना? तो बाबा को कहा हमारा भी सबसे बहुत प्यार है। दादी ने बाबा को कहा प्यार तो है बहुत सभी का, है ना? तो बाबा ने कहा प्यार तो है बहुत सभी से, वह प्यार भी, यह प्यार ही सभी को चला रहा है। तो जैसे शुरू में मुरली बाबा ने कहा ना कि इस ब्राह्मण जीवन का आधार क्या है? ईश्वरीय स्नेह। तो बाबा ने अभी दादी को भी यही कहा कि प्यार तो है बहुत सभी से, यह प्यार ही सभी को चला रहा है। धारणा कम हो ज़्यादा हो, लेकिन प्यार चला रहा है। बहुत अच्छा। फिर ईशु दादी जी से बाबा ने कहा इसने भी हिसाब चुकतो कर लिया, कोई बात नहीं, इसका सहज पुरुषार्थ सहज हिसाब चुकतो, सहज ही हो गया। सोते सोते आराम मिला विष्णु के मुआफिक। अच्छा, फिर भी साकार से अभी तक यज्ञ रक्षक बने हैं।
तो यज्ञ रक्षक बनने की दुआएं बहुत होती हैं। सभी दादियाँ बाप दादा के बहुत बहुत समीप हैं। समीप रत्न है और सबको दादियों का मूल्य है। संगठन भी अच्छा है। आप दादियों के संगठन ने इतने वर्ष यज्ञ की रक्षा की है और करते रहेंगे। यह एकता सभी सफलता का आधार है ना। तो उस समय ऐसा सीन था कि बाबा बीच में थे और आसपास चारों तरफ दादियाँ थी। तो बाप को बीच में रखा है। यह अटेंशन बहुत अच्छा दिया है। अच्छा, सभी ठीक है। आज का वरदान है, सर्व संबंधों से एक बाप को अपना साथी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। बाप स्वयं सर्व संबंधों से साथ निभाने की ऑफर करते हैं। जैसा समय वैसे संबंध से बाप के साथ रहो और साथी बनाओ। जहाँ सदा साथ भी है और साथी भी है, वहाँ कोई मुश्किल हो नहीं सकता। जब कभी अपने को अकेला अनुभव करो तो उस समय बाप के बिंदु रूप को याद नहीं करो। प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। भिन्न भिन्न समय के रमणीक अनुभव की कहानियाँ स्मृति में लाओ। सर्व संबंधों के रस का अनुभव करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी और सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन है, बहुरूपी बन, माया के बहुरूपों को परख लो तो मास्टर मायापति बन जाएंगे। तो बहुरूपी बनकर माया के विभिन्न रूपों को बहुरूपों को परख लो तो क्या बन जाएंगे? मास्टर मायापति। अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त इशारा। इस महीने अव्यक्त इशारों का टॉपिक है, संतुष्ट मणि बन, सदा संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। पहला, बाप दादा चाहते हैं कि हर एक बच्चा जब भी किसी से मिले तो उसे संतुष्टता का सहयोग दें। स्वयं भी संतुष्ट रहें और दूसरों को भी संतुष्ट करें। सदा यही स्वमान स्मृति में रहे कि मैं संतुष्ट मणि हूँ। मुझे स्वयं सदा संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। इसी स्वमान की सीट पर सदा एकाग्र रहना। तो याद रहे मैं कौन हूँ? संतुष्ट मणि हूँ। अच्छा, ओम शांति। नसीब हूँ बाबा, मुझको